अगर भाग्य रेखा खंडित हो और इसमें दोष हो तो व्यक्ति को किस देवी की पूजा करनी चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये हाथ है, तो हाथ में पहले कुछ चीजें आप जान लीजिए तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ये जो नीचे की रेखा है सबसे बड़ी, जो यहाँ मणिबंध तक आ रही है, इसका नाम है जीवन रेखा। और दोनों ऊपर और नीचे वाली रेखा के बीच में जो रेखा सीधे खड़ी हो रही है, इसका नाम है मस्तिष्क रेखा। और ऊपर वाली रेखा को हृदय रेखा और स्वास्थ्य रेखा के नाम से जानते हैं। जब यहाँ से जीवन रेखा के उद्गम स्थल से एक रेखा सीधे निकल करके और यूं ऊपर की तरफ जाए सारी रेखाओं को काटते हुए, तो ये भाग्य रेखा कहलाती है। बाई बर्थ जिनका भाग्योदय हुआ रहता है, जो उच्च कुल और सुखी परिवार में जन्म लेते हैं, उनके हाथ में ये नीचे से रेखा बनी होती है और ऊपर तक होती है। जो लोग ऐसे परिवार में पैदा होते हैं, जिन परिवारों में संघर्ष की स्थिति होती है, जिन परिवारों का जीवन बहुत ही सामान्य होता है, उनके हाथ में ये भाग्य रेखा आपको नहीं दिखेगी। उनके हाथ में आपको कर्म रेखा दिखेगी। कर्म रेखा, यहाँ जो चंद्र पर्वत है, इसको चंद्र पर्वत कहते हैं। सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे आइए, यहाँ इसको कहते हैं चंद्र पर्वत। ये चंद्रमा का स्थान है। अगर ये दबा होगा, लिचलिचा होगा, तो ऐसे व्यक्ति का मन बहुत कमजोर होगा। अगर ये कठोर होगा, उठा हुआ होगा, तो ऐसा व्यक्ति मन का बहुत मजबूत होगा। यहाँ से अगर एक रेखा निकल करके और वो बृहस्पति पर्वत की ओर जाए, तो ये कर्म रेखा कहलाती है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का सृजन करता है। ऐसा आदमी अपने भाग्य का भाग्य विधाता स्वयं बनता है। वो अपने कर्मों के द्वारा, अपने संघर्षों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने तपस्या के द्वारा अपने जीवन की लकीरों को बनाता है। अब रही बात भाग्य रेखा खंडित हो। खंडित का मतलब कि टूटी हुई हो। हमारे हाथ में तो भाग्य रेखा है ही नहीं, तो आपको दिखेगी क्या? सीधी सीधी बात है। हाँ, हमारे हाथ में ये थोड़ी सी कर्म रेखा जरूर है, लेकिन भाग्य रेखा नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो भाग्य रेखा अगर खंडित हो और इसमें दोष हो, तो माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भाग्य बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं मेहनत करने से कुछ भी संभव है। अरे मेहनत तो ईंट ढोने वाला करता है, 5वीं मंजिल पे ईंट चढ़ाता है, दिन भर, शाम को 700 रुपये से ज़्यादा नहीं पाता है। रिक्शा खींचने वाला पूरे दिन गर्मी में, लू में रिक्शा खींचता है, दिन में 300-400 से ऊपर नहीं बना पाता है। रात में जाके झुग्गी में चटाई बिछा करके नमक रोटी खा के सो जाता है। केवल मेहनत कुछ नहीं कर सकती। मेहनत के साथ साथ पैरेलल भाग्य भी होना चाहिए। और भाग्य 2 चीज़ों से बनता है। एक तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, पूर्व जन्म में आपने कैसा किया है उसका फल प्रारब्ध के रूप में आपको भाग्य के रूप में मिलता है। और दूसरा, इस जन्म में आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उससे भी आपका भाग्य बनता है। क्योंकि मनुष्य कोई कबूतर और कुत्ता बिल्ली नहीं है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अगर मनुष्य तपस्या करे तो भाग्य में जो लिखा हुआ है, भाग्य की जो लकीरें हैं, उन सबको मिटाया जा सकता है, उन सबको दूर किया जा सकता है। इसके अनेकानेक उदाहरण हैं। अगर इस पर मैं चर्चा शुरू करूंगा तो कार्यक्रम बहुत ज़्यादा विस्तारित हो जाएगा। और चूंकि समय की सीमा है, 1 घंटे का समय है, इसलिए कहना चाहूँगा कि अगर आपके दाहिने हाथ में भाग्य रेखा न हो, कोई बात नहीं। आपके पत्नी के बाएं हाथ में अगर पूरी भाग्य रेखा हो, तो तुम तो राजा रहोगे, कोई रोक ही नहीं सकता। और ये अगर पत्नी के बाएं हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और पति के दाहिने हाथ में भाग्य रेखा पूरी पूरी है, तो वो महिला भी राजरानी महारानी रहेगी। वो भी करोड़ों की गाड़ियों पे चलकर, करोड़ों के बंगले में रह के 10-20 नौकरों से सेवित रहेगी। ये बहुत सी चीजें होती हैं। केवल एक हाथ को देख करके आप कोई जजमेंट नहीं ले सकते। आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी उस पर असर होता है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख से श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए। जब भी संभव हो तो श्री यंत्र का कमल के फूल से या
कमलगट्टे के बीज, गुलाब की पंखुड़ियाँ, चावल, रोली, इन सब चीज़ों में इत्र डाल करके और ललिता सहस्रनामावली के 1000 नामों से श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए। ये अभिषेक करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर होती है, बड़े से बड़ा कर्ज समाप्त होता है और असंभव से असंभव कार्य सिद्ध होता है। लेकिन इसे हर अष्टमी तिथि पर 1 साल तक कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से इससे बहुत कुछ परिवर्तन होता है, क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, मतलब पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, वो मां महालक्ष्मी माता है। ये आपकी तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देंगी। तो अपने जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए अगर आप न भी पूजा करें, आप पुरुष हैं, आप पूजा नहीं करते, अगर आपकी धर्मपत्नी या आपकी कन्या भी महालक्ष्मी के श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें और श्री यंत्र की पूजा करें तो उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। जिन घर में महिलाएं पूजा पाठ में तन्मय रहती हैं और आस्था के साथ पूजा पाठ करती हैं, उस घर में कभी दरिद्र का वास नहीं होता है, क्योंकि स्त्रियां स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं। विद्या समस्ता स्तव देव भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी स्त्रियों में मां महालक्ष्मी का एक स्वरूप है। अब उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे दूध में घी है, लेकिन क्या दूध में आप पूड़ी बना सकते हैं? नहीं बनेगी ना पूड़ी दूध में। दूध को पहले गर्म करना पड़ेगा, फिर उसकी दही बनाना पड़ेगा, फिर उसका मक्खन बनाना पड़ेगा, फिर मक्खन को गर्म करना पड़ेगा, फिर उससे घी बनेगा, फिर घी में पूड़ी बनेगी। उसी तरह से हर महिला के अंदर माँ लक्ष्मी विराजमान हैं। जैसे दूध में घी है, वैसे हर महिला के अंदर महालक्ष्मी वास करती हैं। लेकिन जैसे दूध का प्रासेज होने के बाद घी बनता है और उससे पूड़ी बनती है, उसी तरह से साधना करके महिलाएं अपने अंदर लक्ष्मी को प्रकट कर सकती हैं। साधना के द्वारा महिलाएं अपने अंदर लक्ष्मी को प्रकट कर सकती हैं। और जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, जिस घर में महिलाएं अपमानित नहीं की जाती, जिस घर में महिलाओं की राय ली जाती है, जिस घर में महिलाओं की रिस्पेक्ट होती है, उस घर में भी दरिद्र कभी पैर नहीं रखता है। और जहां महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, जहां महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, जहां महिलाओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, वहां कुछ दिनों के लिए सुख भले आ जाए, लेकिन बाद में ऐसी विपत्ति मड़राएगी कि दुर्गति शब्द भी उस दुर्गति के आगे छोटी पड़ जाएगी। ये एकदम पक्की आजमाई हुई बात कह रहा हूं। इसलिए घर में चाहे छोटी कन्या हो, चाहे अपनी माँ हो, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बुआ हो, सबका रिस्पेक्ट, सबका सम्मान यथोचित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।